यह सीईओ पहली बार अपने छोटे बेटे को दफ्तर लेकर आया, लेकिन उसने बेटे को अपने सचिव की तरह काम करने के लिए कहा। बेटा स्कूल से भाग आया था, इसलिए सजा देने के लिए सीईओ ने आदेश दिया, जाओ इस कागज की 5 कॉपियां निकाल कर लाओ। जैसे ही बच्चा हॉल में पहुंचा, वह घबरा गया। उसे पता ही नहीं था कि मशीन कहां रखी है, और सबसे बड़ी गलती, उसने वह कागज भी कहीं खो दिया। जब सीईओ को यह बात पता चली, तो उसने गुस्से में बेटे से कहा, अब तुम्हें दफ्तर से निकाल दिया गया है। यह सुनकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। तब सीईओ ने उसे प्यार से गले लगाते हुए समझाया, देखा यह काम बड़ों के लिए भी कितना मुश्किल होता है। बच्चों का असली काम तो पढ़ाई करना है। बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिता से कहा, मुझे पढ़ाई करने भेज दो। लेकिन सीईओ मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हारा जन्मदिन है, पढ़ाई तुम कल से करोगे। इसके बाद सीईओ ने अपनी दिवंगत पत्नी का ब्रोच बेटे की जेब में लगा दिया। ब्रोच देखते ही बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की याद आ गई। कुछ देर बाद दोनों जन्मदिन का तोहफा खरीदने निकले। रास्ते में बेटा लापरवाही से ब्रोच कहीं गिरा बैठा। अचानक उसने देखा एक महिला के पास वही ब्रोच है। बेटा दौड़कर बोला, यह मेरा है, मुझे वापस दे दो। महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह मेरा है। जब उसने लौटाने से मना किया तो सीईओ ने कहा, तो चलो दुकान के कैमरे की जांच कर लेते हैं। महिला बोली, मुझे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जाना है, मेरे पास समय नहीं है। तभी बेटे ने जेब टटोली और वही ब्रोच उसमें से निकला। सीईओ चौंक गया, क्योंकि यह ब्रोच उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया था। तो फिर उसी जैसा ब्रोच उस महिला के पास कैसे आया? वह पूछ ही पाता कि महिला वहां से जा चुकी थी। सीईओ को लगा अब शायद वह फिर कभी उसे न देख पाए। लेकिन अगले ही दिन महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद जल्दी जल्दी कार के शीशे में मेकअप कर रही थी। उसी वक्त सीईओ ने उसे देख लिया। उसने खिड़की नीचे की। महिला शर्मिंदा हो गई और भागने लगी, लेकिन पैर फिसलकर गिर पड़ी। सीईओ तुरंत उसे उठाने पहुंचा और कहा, माफ कीजिए, मेरा इरादा बुरा नहीं है, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। उसने महिला से उसका पता और नंबर मांगा। महिला ने साफ इनकार कर दिया। तब सीईओ ने अपनी कार पर बने खरोंच की ओर इशारा किया। महिला घबरा गई कि कहीं वह उससे पैसे न मांग ले। लाचार होकर उसने एक कागज पर अपना पता और नंबर लिखकर कार पर चिपका दिया और वहां से जल्दी चली गई।